हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डेली भगवत गीता क्लास के दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक आज हम देखने वाले हैं। अध्याय 2 श्लोक संख्या 9। यस। संजय उवाच एवमुक्ता एवमुक्ता संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशम् गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन कृष्ण कृष्ण से बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। तात्पर्य, धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन युद्ध न करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। परंतपः, यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो नित्य भगवत गीता क्लास के दूसरा अध्याय चल रहा है हमारा। तो दूसरे अध्याय में हमने देखा शुरुआत में कि भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन को फटकार लगाते हैं, उसके बाद अर्जुन कुछ और कारण बताते हैं, फिर भगवान की शरणागति लेते हैं। और कल के श्लोक में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मेरा ध्यान, मेरी संपत्ति कुछ काम नहीं आ रहा है, तो कृपया करके मुझे ग्रहण कीजिए शिष्य के रूप में।
पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण, आत्मसमर्पण करता है अर्जुन कल के श्लोक में। और ऐसा बोल के क्या कह रहे हैं संजय आज 90वें श्लोक में, एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परन्तप, अर्जुन को परंतप कहा है। न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। तो कह रहे हैं अर्जुन, संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अर्जुन ने कहा कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। इतने सारे कारण देने के बाद, भगवान से शरणागति भगवान के प्रति शरणागत होने के बाद अर्जुन बोला कि अभी मैं युद्ध नहीं कर सकता, चुप होके बैठ गया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जब वो देख रहा था कि अर्जुन कितना विचलित है और वो युद्ध नहीं करना चाहता, इतने सारे कारण बता रहा है। अभी ये जो वार्तालाप हो रहा है ना, ये समझिए पहले कि धृतराष्ट्र संजय को पूछा पहले श्लोक में, पहले अध्याय के पहले श्लोक में, कि मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या किया। तो संजय जो है वो व्यासदेव जी का शिष्य है। उन्होंने व्यासदेव जी की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त की है। जैसे आज हम मोबाइल से बैठ के कुछ भी देख सकते हैं ना, वो अपने महल में बैठ के सब कुछ लाइव स्ट्रीमिंग देख सकता था, युद्ध भूमि में क्या चल रहा है। तो फिर पहला अध्याय शुरू होता है, संजय कुछ बताते हैं, ऐसे ऐसे हो गया। फिर अर्जुन बोलने लगता है भगवान श्री कृष्ण से कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो। फिर वो देखता है अपने सगे संबंधियों को, वो पूर्णतः खचित हो जाता है, बोलता है कि इनको मार के क्या मिलेगा। पूर्णतः ये हो जाता है कि युद्ध नहीं करूंगा, मैं चाहे भिक्षा मांग के, भीख मांग के जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। फिर दूसरे अध्याय में भी और कुछ कारण बताते हैं अर्जुन, और भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, और 8वें श्लोक में पूर्ण समर्पण करते हैं। इसके बाद संजय कह रहे हैं कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करता, परंतप मतलब शत्रुओं का दमन करता, जिसमें सामर्थ्य है शत्रुओं को हराने का। तो ऐसे शत्रुओं के दमन करता अर्जुन श्री कृष्ण से क्या बोले, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं कि धृतराष्ट्र जो ये सुन रहा था ना, उसे बड़ी प्रसन्नता हो रही कि अरे अर्जुन अभी युद्ध करने के लिए इच्छा नहीं है उसकी, और वो युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षा भिक्षा मांगने का कार्य ग्रहण करेगा, लेकिन युद्ध भूमि छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि उसे पता था, अगर कौरवों को कोई हरा सकता है तो दो ही सामर्थ्यवान योद्धा है पांडवों के पक्ष में, एक है भीम, दूसरा है अर्जुन। ये दोनों अगर निकल जाए, या इनमें से एक भी निकल जाए, तो हमारा विजय निश्चित होगा। तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था जब वो सुन रहा था कि अरे अर्जुन बड़ा हताश हो गया है, उसे युद्ध करने की अभी बिल्कुल इच्छा नहीं है, रो रहा है, और उसने ठान ली है कि मैं भिक्षा मांग के जीवन व्यतीत करूंगा, लेकिन लड़ूंगा नहीं। तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था। लेकिन संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन कैसे है, परंतपः है। अर्जुन है अपने शत्रुओं को मारने में पूर्णतः सक्षम, सामर्थ्यवान। तो यह सुनकर और निराश हो गया संजय की यह बात सुनकर, क्योंकि संजय ने उसे कहा कि वो परंतप है अर्जुन, और कुछ समय के लिए वो इस स्थिति में है। अभी उसने शिष्यत्व ग्रहण किया भगवान श्री कृष्ण का, तो अभी कुछ समय में ही उसे ज्ञान का प्रकाश मिलेगा और वो युद्ध करेगा, ऐसा कहना है। परंतप यूज करने के पीछे यह कारण है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह, अपने सगे संबंधियों से स्नेह के प्रति मिथ्या शोक, वो मर जाएंगे वगैरह ऐसा करके मिथ्या शोक से अभिभूत होकर अपना कर्तव्य भूल चुका है। कुछ समय के लिए ही, कुछ समय के लिए ही उसके
सॉफ्ट हार्टेडनेस, हृदय की दुर्बलता के कारण वह मिथ्या शोक कर रहा है। किंतु श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अभी उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। अभी शरण ग्रहण कर ली किसकी? भगवान श्री कृष्ण की। तो इससे क्या सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करने के बाद समस्त प्रकार के शोकों से हम निवृत्त हो जाते हैं और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार किया, तो क्या हुआ? वह पुनः युद्ध करेगा, भगवान श्री कृष्ण उसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देंगे। इस तरह धृतराष्ट्र का जो हर्ष, उसे बड़ा मजा आ रहा था ना, अरे अर्जुन अभी भाग जाएगा, जंगल में जाएगा, भीख भीख मांग के खाएगा, अभी तो मेरी विजय निश्चित है। लेकिन उसका जो हर्ष था उसका भंग कर दिया संजय ने। आगे क्या 10वां श्लोक संजय ही बोल रहे हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अर्जुन की यह व्यथा देखकर और जब शिष्यत्व स्वीकार करता है तो भगवान मुस्कुरा रहे थे, हंसते हुए आगे भगवान बोलना शुरू कर देते। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। तो भी भगवान अपने भक्त के सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः श्रीमद् भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सबों के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में संजय बता रहे हैं कि उस समय दोनों सेनाओं के मध्य में शोकमग्न अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। तो हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इस भगवद गीता शुरू कब हुई? पहला अध्याय कंप्लीट हो गया, पहला अध्याय कंप्लीट हो गया, फिर भी भगवान ने कुछ नहीं बोला। 46 46 श्लोकास, उसमें कुछ एक धृतराष्ट्र का है, कुछ संजय ने बोले, कुछ अर्जुन ने बोले। अर्जुन अपना शोक बता रहा था, वो अपने तर्क वितर्क बता रहा था। दूसरा अध्याय भी शुरू हो गया तो भगवान ने उसको सिर्फ डांट लगाई एज अ फ्रेंड, मित्रता पूर्वक, कि भाई तेरे को, तुमको ये शोभा नहीं देता है, तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे सगे संबंधी भी हो और तुम सामर्थ्यवान योद्धा भी हो, और तुम्हें ऐसी कायरता शोभा नहीं देती है। डांट लगाई भगवान ने। लेकिन भगवान ने उसे उपदेश देना तब शुरू किया जब उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, है ना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं
कि दो घनिष्ठ मित्र, अर्थात एक है ऋषिकेश, भगवान श्री कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी, हमारे इंद्रियों के स्वामी, मतलब हमारी इंद्रियों की उनकी सेवा में लगाना चाहिए, वही प्रमुख स्वामी है। हम सोचते हैं कि हमारी इंद्रियों के वही हम स्वामी हैं, लेकिन वास्तविकता में हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान होते हैं। और गुडाकेश मतलब जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त की हो, जिसने निद्रा पे विजय प्राप्त की हो, नींद पे विजय प्राप्त की हो, उसे कहते हैं गुडाकेश। तो अभी तक क्या चल रहा था, दोनों मित्रों के बीच में वार्ता चल रही थी। तो मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, अर्जुन और कृष्ण दोनों मित्र समवयस्क थे, एक ही एज के थे। किंतु इस इनमें से एक ने स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बनना स्वीकार किया। तो अर्जुन ने क्या किया, अभी मित्रता पूर्व बातें नहीं चाहिए। अर्जुन क्यों ऐसी समस्या में आया, क्यों इतना निराश हताश हुआ। वास्तविकता में अर्जुन का स्थान बहुत बड़ा है, वो शुद्ध भक्त है, वो कभी ऐसे निराश या हताश नहीं हो सकता। लेकिन हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाने के लिए अर्जुन वो रोल में गया, और भगवान ने है उसको वो रोल में जाने के लिए प्रेरित प्रेरित किया। तो जब अर्जुन मित्रता पूर्व बातें ना चाहते हुए स्वेच्छा से, अपनी ही इच्छा से भगवान श्री कृष्ण का शिष्य बन गया। तो अभी तक तो मित्रता पूर्ण बातें चल रही थी। तो कृष्ण क्यों हंस रहे थे, श्रील प्रभुपाद कहते कि कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। उनका मित्र अर्जुन अब शिष्य बन गया था। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान जो है ना, सबों के स्वामी है, और सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं। वो हमेशा उच्चतम, सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ पद पर रहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के लिए कभी उनका सखा बन जाते हैं, मित्र बन जाते हैं, कभी उनका पुत्र बन जाते हैं, यशोदा देवकी के के पुत्र के रूप में, कभी उनका प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, जैसे व्रज गोपिया। तो वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ है और अपने सर्वश्रेष्ठ पद पर रहते हैं। लेकिन अपने भक्तों के प्रति प्रेम के कारण, प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए कभी कभी वो मित्र बन जाते हैं, कभी प्रेमी बन जाते हैं, कभी पुत्र बन जाते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में अंगीकार कर लिया, उन्होंने मान लिया कि मैं आपका शिष्य हूं और आप अभी मेरे गुरु हैं। जब उसने शिष्यत्व स्वीकार किया, तब क्या हुआ, तब उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका स्वीकार की। आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण की जय। तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। गुरु और शिष्य की बातें मित्रता पूर्ण नहीं होती, गंभीरता पूर्ण होती है। क्योंकि गुरु उच्च स्तर पर है और वो शिष्य को इस भौतिक जंजाल से निकालने के लिए प्रेरणा देते हैं, ज्ञान देते हैं। तो जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया, वैसे ही तुरंत भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के भूमिका में आ गए, और गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति, गुरु के जैसे ही गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। तो अभी भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक से वास्तविक भगवान श्री कृष्ण शुरू हो जाएंगे अपने शिष्य अर्जुन को ज्ञान देने के लिए, है कि नहीं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता कहाँ चल रही थी, दोनों सेनाओं की उपस्थिति में, दोनों सेनाओं के बीच में रथ पर चल रही थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु भगवान श्री कृष्ण तथा शिष्य अर्जुन की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। जो भी वहां पे उपस्थित थे, सारे के सारे लोग लाभान्वित हुए, और आज तक लोग लाभान्वित होते रहे हैं।
हम भी उसी वार्तालाप से लाभान्वित हो रहे हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद कहते कि ये भगवत गीता का संवाद है ना, किसी एक व्यक्ति या किसी एक समाज या किसी एक जाति के लिए नहीं है, अपितु सभी के लिए है। और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है। ये भगवत गीता की जो वार्ता है, जो संवाद है, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है या सिर्फ इस्कॉन वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए है। यह संवाद किसी एक व्यक्ति, किसी एक समाज या किसी एक जाति के लिए नहीं है। यह सब के लिए है। यह सनातन है। सनातन मतलब सभी जीवों के लिए। और उसे सुनने के लिए हर कोई उतना ही समान रूप से अधिकारी है जितना कि हम। तो यह ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम हमारी मोनोपोली है, नहीं, सबके लिए है। भगवान सबके है। भले कोई मुस्लिम हो, भले कोई क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, यह ज्ञान सबके लिए है। यह एक महत्वपूर्ण चीज है। सबके लिए है, क्योंकि सब चाहते हैं भगवान से जुड़ना, लेकिन वास्तविक ज्ञान नहीं है, इसलिए भटके हुए हैं। तो भगवत गीता हमारे जीवन में उतारना, भगवत गीता के आधार पर हमने जीवन जीना, हमने समाज में उदाहरण, अपने उदाहरण से भगवान के साथ जुड़ने के लिए, भगवान की श्रीमद् भगवत गीता समझने के लिए दूसरों को प्रेरणा देना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, कल से हम देखेंगे। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओके, किसी का प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।